तो देखो बेटा, अब करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया है बेटा? थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9। तो इसको ना अब तुम बड़े आराम से कर सकते हो, वही a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर फॉर्म देख के, ठीक है। तो 25 होता है बेटा 5 का स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख देंगे। 3 होता है 9 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 इंटू ए बेटा हमारा 5m है और b कितना है 3 है, ठीक है। तो हम इसको ना ऐसे करके बड़े ही आराम से अब इसको लिख सकते हैं। तो ए बी मिल गए, ये आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a कितना है 5m और b कितना है 3 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो फटाफट देख लेते हैं, ये इसका थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट में क्या कह गया बेटा? 49y स्क्वायर प्लस 84yz प्लस 36z स्क्वायर। तो यहाँ भी सेम ही काम करना है बेटा। 49 देखो किसका स्क्वायर है? 49 इज द स्क्वायर ऑफ 7, तो इसको लिख देंगे 7y स्क्वायर। पहले इसको लिखो प्लस ये 6z का होल स्क्वायर, और बीच में क्या आता है बेटा 2ab। 2a कहाँ से लाओगे? ये वाला a, और b कहाँ से लाओगे? वो वाला। तो अपने आप वो ना ये बन जाएगा 84yz। तो बेटा ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो a कितना है? a ये वाले ब्रैकेट वाला 7y, b वो वाले ब्रैकेट का 7y प्लस 6z का होल स्क्वायर। तो फटाफट कर सकते हैं हम इनको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो एक और देख लेते हैं फिर। 121b स्क्वायर माइनस 88bc प्लस 16c स्क्वायर। तो बेटा 121 11 का स्क्वायर होता है, तो हम इसको 11b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। पहले लास्ट वाले को लिखा करो। 16 होता है 4 का स्क्वायर, तो ये 4c का होल स्क्वायर माइनस 2ab b कितना है बेटा 4c। तो ये अपने आप कितना बन जाएगा? 88 बन जाएगा। देखो 2 इंटू 11 22, 22 4 जा 48। तो ये किसका हो जाएगा होल स्क्वायर? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है बेटा a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ तक बात समझ रहे होगे? देखो तो बेटा l प्लस एम होल स्क्वायर माइनस 4lm। तो बेटा ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। अभी तक तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हमें एक्सपेंड फॉर्म में मिल रहा था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हम उसको बंद कर रहे थे। लेकिन अब के a प्लस बी होल स्क्वायर ही दे रखा है। तो अब क्या करेंगे? इसको बेटा एक्सपेंड करेंगे। और एक्सपेंड कैसे करेंगे? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। देखो a कितना है? l का स्क्वायर, b 2ab मतलब 2 इंटू ab और फिर प्लस b स्क्वायर, b मतलब m का स्क्वायर, और वो एज इट इज लिख दिया जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये हो गया l स्क्वायर। अब देखो ये जो है ना, ये जो दोनों दे रखे हैं lm और lm लाइक टर्म है। लाइक टर्म मतलब जिनके वेरिएबल सेम होते हैं। तो हम उनको क्या करते हैं? हम उनको सॉल्व करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, प्लस करते हैं, माइनस करते हैं। तो l स्क्वायर और m स्क्वायर ये तो डिफरेंट है, इनको तो पहले ऐसे लिख दिया। और देखो 2lm माइनस 4lm, तो क्या होगा बेटा? 2 माइनस 4 कर देंगे तो माइनस का 2lm, ठीक है। तो ये अब ये जो है ना, ये एक आइडेंटिटी बन गई। कौन सी आइडेंटिटी बन गई? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखो l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 2lm। तो क्या हो जाएगी आइडेंटिटी? l माइनस m होल स्क्वायर, ठीक है। l माइनस m होल स्क्वायर। तो यही इसका आंसर है, लिखिएशन। अब ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो a पे पावर 4 2a स्क्वायर b स्क्वायर, कुछ बच्चों को तो देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये ना ये a स्क्वायर का स्क्वायर है सर जी, और सर जी ये ना ये कुछ और नहीं, ये b स्क्वायर का स्क्वायर है। और ये ना सर जी ये 2a स्क्वायर और b स्क्वायर, यानी कि ये 2ab, यानी कि ये जो है ना ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab है सर। ये a स्क्वायर प्लस, देखो a क्या है? अब के a हमारा a स्क्वायर है, b क्या है? b स्क्वायर है, अरे ये 2ab। बात समझ रहे होगे? तो हम ये आइडेंटिटी किसकी है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। और a कितना है हमारा? a स्क्वायर, और b कितना है हमारा? b स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a कौन है? जो ब्रैकेट के अंदर, b कौन है? जो इस ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। या फिर यहाँ से भी देख सकते हैं ये a b है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो देखो बेटा सेकंड क्वेश्चन। तो 4p स्क्वायर माइनस 9p स्क्वायर। तो हमें क्या करना होता है? सबसे पहले आइडेंटिटी को देखते ही ना पहचानना होता है। तो देखो ये एक का स्क्वायर और माइनस दूसरे का स्क्वायर, तो तुम्हें देख के फीलिंग आ रही होगी ना कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा कुछ है इधर।
ठीक है। तो हम इसको ना ऐसे ही लिखेंगे। तो ए क्या होगा बेटा, इस 4 को क्या लिख दोगे तुम, 2p। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, और p का स्क्वायर p स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख दोगे। और इस 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो इसको हमने लिख दिया 3q का स्क्वायर। तो बेटा ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी बन गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ए प्लस बी, ए है हमारा 2p, तो ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, यानी कि 2p माइनस 3। मतलब एक बार इनको प्लस कर देना, एक बार इनको माइनस कर देना। अब देखो नेक्स्ट ऐसे ही, अब देखो 2 नंबर के स्क्वायर दिख रहे हैं ना, समथिंग स्क्वायर माइनस समथिंग स्क्वायर। अब बेटा ये देखो कि 63 किसका स्क्वायर होता है। अब बेटा 63 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, वी नो दैट। स्क्वायर जो होता है 64 तो होता है किसी का, उससे पहले 49 होता है, बट सर 63 किसी का स्क्वायर नहीं हो सकता। तो अब क्या करें, अब बेटा एक काम करो, पहले इनमें ना कॉमन देख लो। तो पहले कॉमन देख लो, 2 टर्म है ना, कॉमन देख लो। अच्छा सर कॉमन देख लें, अच्छा सर कॉमन ना मुझे 7 दिखाई दे रहा है, HCF। सर ये 7 की टेबल में आता है, 7 9 जा 63, ठीक है। और सर ये आता है 7 1 जा 7, सर 4 बचेगा, 7 6 जा 42, 16b स्क्वायर। सर अब क्या करें, बस बेटा अब तो काम हो गया। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 9 स्क्वायर को क्या लिख सकते हो बेटा, 3a का होल स्क्वायर। 9 स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 3a का होल स्क्वायर। और 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, तो इसको लिख सकते हो 4b का होल स्क्वायर। यानी कि आफ्टर टेकिंग कॉमन हमने क्या कर लिया, इसको फिर कन्वर्ट हो गया ये आराम से a प्लस बी ए माइनस बी में। तो अच्छा सर 7 को तो अलग ही रहने दो, और यहाँ पे क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी। मतलब एक बार इनको प्लस करके लिख देना और एक बार इनको माइनस करके लिख देना, यानी कि 3a प्लस 4b और 3a माइनस 4b। और 7 को भी क्या करना है, इन्हीं के साथ इंटू में लिखना है, ठीक है, ऐसे ही लिखा रहने दो। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 एक्स स्क्वायर माइनस 36। 49 किसी का स्क्वायर होता है जी 7 का होता है, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये 6 का स्क्वायर। सीधी फॉर्म बन गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है बेटा ए प्लस बी, इन दोनों, ए कौन है जो ब्रैकेट में, बी कौन है जो इधर ब्रैकेट में, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये हो गए तुम्हारे आंसर। तो देखो बेटा 16x⁴ माइनस 144x³। तो इस क्वेश्चन में ना देखते ही कुछ बच्चे कहेंगे सर 16 तो 4 का स्क्वायर है, 144 12 का स्क्वायर है। लेकिन बेटा वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ ना x पे 5 पावर और यहाँ x पे 3 पावर है। तुम ये तो लिख सकते हो 4, लेकिन x पे क्या लिखोगे यहाँ, ठीक है 4 का तो स्क्वायर है, लेकिन x पे थोड़ी ना स्क्वायर लगेगा। बात समझ रहे हो ना, 4 का तो स्क्वायर 16 है, लेकिन फिर x का स्क्वायर x स्क्वायर, लेकिन वहाँ तो 5 पावर है। तो बेटा कॉमन, पहला काम 2 टर्म में कॉमन दिख रहा है, तो सबसे पहले कॉमन निकालो बेटा। 16 इज द कॉमन। देखो इन दोनों में 16 कॉमन है बेटा, 16 1 जा 16 और 16 9 जा 144 होता है, ठीक है। 16 कॉमन है इन नंबर्स में, तो 16 कॉमन लेंगे। और x पे पावर 5 और x पे पावर 3 में x पे पावर 3 कम पावर वाला कॉमन होगा। तो यहाँ बेटा 16 तो पूरा निकल गया, x पे पावर 3 है तो यहाँ बचेगा x पे पावर 2 माइनस, और 16 9 जा 144, और x पे पावर 3 तो बाहर ऑलरेडी निकल चुका है इसका। तो क्या बन गया बेटा 16x³ इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब ना इसको यहाँ पे आगे कर देता हूँ, 16x³, ये जो है ना एक्स स्क्वायर माइनस 9 को हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या, x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये क्या बन गया बेटा, ये बन गई आइडेंटिटी a³ स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो ये बन गया इसका आंसर 16x³ इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है। और कॉमन जो लेते हैं ना हम, कॉमन मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन से। अगर कभी प्रॉब्लम आए कि क्या कॉमन है 16 144 में, तो 16 144 का तुम HCF कर सकते हो, ठीक है। HCF कैसे करते हैं, डिवीजन मेथड से कर सकते हो। 16 9 जा 144, अच्छा पूरा डिवाइड कर रहा है, तो जब रिमाइंडर 0 आ जाता है ना, तो जो हमारा डिवाइडर होता है वही HCF होता है, नहीं तो ये कंटिन्यूस मेथड होता है। चलो किसी क्वेश्चन में आगे समझा देंगे, जानते होगे, नहीं तो HCF तुम जैसे भी निकालना चाहते हो, अगर नहीं पता चल रहा है कि व्हाट इज़ द HCF, तब तुम मेथड से भी फॉलो कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है l प्लस एम स्क्वायर माइनस एल माइनस एम स्क्वायर। तो ये देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
अब इसको बी क्यों, कुछ को लग रहा होगा कि ये सेम है, नहीं बेटा ये ए है ये बी है, क्योंकि इसमें प्लस है इसमें माइनस है। ए बी का मतलब क्या होता है कि ए और बी आर टू डिफरेंट चीज़, टू डिफरेंट टर्म्स, ठीक है। ये अलग चीज़ है ये अलग चीज़ है, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए क्या है ये, बी क्या है ये, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बेटा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो एक बार तो इनको हम प्लस करेंगे ए प्लस बी, ठीक है, और एक बार इनको माइनस करेंगे। बस ध्यान एक चीज़ देना है बेटा, जब इनको प्लस किया ठीक है, प्लस किया ये प्लस ये, लेकिन जब इनको माइनस करेंगे ना तो देखो दिस माइनस दिस, तो बेटा जब माइनस करेंगे ना तो माइनस करने से ये माइनस और माइनस वाला नंबर प्लस हो जाएगा। समझ रहे हो ना बात को। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं ना किसी नेगेटिव नंबर को तो वो पॉजिटिव हो जाता है, और जब प्लस करते हैं तब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो तभी तो जब हमने ए प्लस बी लिखा, ए प्लस बी तो एज इट इज लिख दिया, लेकिन जब ए माइनस बी लिखा ना, यही इंपॉर्टेंट होता है। तो ए माइनस बी, तो ये जो माइनस है ना उसकी वजह से ये तो माइनस का हो गया, लेकिन ये वाली वैल्यू, ये वाला टर्म पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि नेगेटिव का सब्ट्रैक्शन करना मतलब प्लस करना होता है। अब ऐसा करने से ना देखो ये m और m कैंसिल आउट, और इधर l और l कैंसिल आउट, क्योंकि l और माइनस l जीरो, m और माइनस m जीरो, तो यहाँ पे बच गया बेटा l प्लस l मतलब कि 2l, और यहाँ पे बचा m प्लस m यानी कि 2m। अब इनके बीच में प्रोडक्ट हो रही है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन, 2 इंटू 2 होता है बेटा 4, और l इंटू m होता है lm, यानी कि आंसर आ जाएगा 4lm। ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, देखो ये तो साफ साफ दिख रहा है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ठीक है। तो 3, और इन एक्स वाई को भी लिख दो साथ में, तो एक्स वाई का भी स्क्वायर साथ में ही आ जाएगा। 3 ब्रैकेट में एक्स वाई डालेंगे और ऊपर स्क्वायर लगा देंगे तो ये 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर ही बनेगा, और 16 क्या है 4 का स्क्वायर। तो सीधी सीधी आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन विच ए इक्वल्स टू 3xy और बी इक्वल्स टू 4। तो ये बन जाएगा बेटा ए प्लस बी इंटू में ए माइनस में बी। तो ये हो गया तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर। देखो बेटा 7th क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसको देखते ही मन में ख्याल आएगा क्या कि ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर है। आइडेंटिटी याद करो बेटा, ठीक है, ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो ये जो चीज़ है, अब देखो अब क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो ब्रैकेट में है वो a, जो इधर है वो b, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म बन गई। ऐसा करने से तो अब इसको हम क्या लिख देंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और a क्या है जिसमें ये, और b क्या है ये। तो ये तुम्हारे आंसर हो जाएंगे x माइनस वाई प्लस जेड और x माइनस वाई माइनस जेड, ठीक है। देखो 25a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28bc माइनस 49c स्क्वायर। तो क्वेश्चन को देखते ही दिमाग में पहला आइडिया आएगा कि अच्छा ये जो नंबर है ना ये 5a का होल स्क्वायर है ना भाई। 25a स्क्वायर क्या होता है, 5a का होल स्क्वायर है। हमें कौन सी आइडेंटिटी लगा रहे हैं अभी तक, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2b का होल स्क्वायर, यानी कि 4b स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा उसको भी लिख लेते हैं चलो साथ में। ये जो लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है 7c का होल स्क्वायर, और उस 28bc को एज इट इज लिख देते हैं। मतलब ये तीनों जो थे ना, ये हमने इनको इस तरह से लिख दिया। ओके जी, अब उसके बाद क्या करना है, 5a स्क्वायर। बेटा ये जो चीज़ दिख रही है ना तुम्हें, ये वाली जो चीज़ दिख रही है 28bc जो दिख रही है तुम्हें, ये b और c वाले की मल्टीप्लाई से मिलकर बनी होगी। और कौन से bc, ये वाले हैं। कैसे सर, अभी एक बात बताओ बेटा, एक चीज़ थोड़ा सा समझना है कि मैं इसमें से माइनस ऐसे करके लिख दूँ कॉमन लेके, और मैं इसको ऐसे लिख दूँ 2b का होल स्क्वायर प्लस 7c का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2b इंटू 7c। बस यही स्टेप समझने का है बेटा, ये समझ के तो क्वेश्चन एंड हो जाएगा। सर ये क्या किया बेटा, मैंने माइनस कॉमन ले लिया। सर क्यों ले लिया, अभी बताते हैं। माइनस कॉमन लेने पे एक चीज़ तुम्हें याद होनी चाहिए कि माइनस कॉमन लेने पे ब्रैकेट के अंदर साइन बदल जाते हैं। ठीक है, अच्छा सर चलो ऐसा होता है तो हमने माइनस कॉमन ले लिया, इसके सामने माइनस था तो वो तो बाहर आ गया कॉमन में।
इसके सामने माइनस था तो बाहर आ गया, तो इधर प्लस लग गया, इधर भी प्लस लग गया। और सर जिसके सामने प्लस था उसके सामने माइनस लग जाएगा, ठीक है बेटा, उसके सामने माइनस लग जाएगा। चलो सही है सर ये क्या कर दिया 28BC का, हम बोले बेटा ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ 2ab होगा ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 2ab है, और a क्या है ये, और b क्या है ये, तो यानी कि 2ab। अच्छा ये 28 जो BC है ना, ये एक्चुअली में ये 2ab है, जिसमें a ये था और b ये था, ये इनको मिक्स करके लिखा हुआ था। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा ये कि हम यहाँ पे ना इसको हम लिख सकते हैं दिस माइनस दिस होल स्क्वायर, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है, और इन विच a इक्वल्स टू 2b, और ये कितना है 7c, और ये इसका होल स्क्वायर चेक कर लो, नहीं तो ये यही बन जाएगा, ठीक है, 2b माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है सर, फिर उसके बाद अभी ना वापस आइडेंटिटी बन गई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये a है और ये पूरा b है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी, यानी कि ये वाला नंबर प्लस पूरा ये वाला, यानी कि a प्लस बी, और ब्रैकेट में बंद फिर a माइनस बी, a माइनस बी। सर इसको माइनस करेंगे ना, तो सर जब माइनस करते हैं ना दो टर्म को, तो जो प्लस का है वो तो माइनस का लिखा जाता है, और जो माइनस का है ना वो प्लस का लिखा जाता है। तो ये तुम्हारे फैक्टर होंगे 5a प्लस 2b माइनस 7c, और 5a माइनस 2b प्लस 7c। ठीक है, फैक्टराइज करना है थर्ड क्वेश्चन में भी। अब बेटा दो टर्म है, एक ax स्क्वायर एंड bx। अब ax स्क्वायर और bx दो टर्म है, तो दो टर्म में हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन ले सकते हैं। पहला काम हम कॉमन देखते हैं बेटा, कॉमन हम पीछे कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। अब बेटा कॉमन क्या है, कॉमन है x, देखो x इधर भी है, x इधर भी है, इधर 1 पावर है, इधर 2 पावर है, तो 1 पावर कॉमन आएगी। तो इसके पास क्या बचेगा a इंटू में x, एक x इसका बाहर है, और इसके पास क्या बचेगा b। तो बस यही आंसर हो गया, इसके आगे कुछ कर ही नहीं सकते, ये इसका फैक्टराइज हो गया। सेकंड क्वेश्चन में भी तुम्हें क्या दिख रहा है, टू ही टर्म है, टू टर्म है, तो पहले तो कॉमन ही देखना है हमको। तो बेटा अब यहाँ नंबर भी हैं, तो देखो 7 और 21 में जो कॉमन है ना वो 7 है, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। और p स्क्वायर और q स्क्वायर में क्या कॉमन है बेटा, कुछ भी कॉमन नहीं है, p स्क्वायर तो p स्क्वायर ही होता है। तो 7 इसका तो बाहर चला गया, यहाँ इंटू 1 बचेगा, 1 को लिखते नहीं है, और 7 3 जा यहाँ पे q स्क्वायर लिख देंगे, बस यही इसका आंसर है। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। 2x3 ये 3 टर्म्स हैं, तो इसमें भी तुम क्या करोगे, सबसे पहले कॉमन ही देखोगे बेटा। कॉमन क्या दिख रहा है, देखो 2x, 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 तो 2 और x कॉमन है बेटा, x यहाँ पे 3 पावर है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो एक ही पावर है, कॉमन में आएगी। तो इसके पास क्या बचा, आफ्टर टेकिंग कॉमन 2 बाहर, x बाहर, तो x पे 2 पावर बचेगी। इसका 2 बाहर, अच्छा सर x बाहर, हाँ जी, तो क्या बचेगा y स्क्वायर। 2 बाहर चला गया, ठीक है, x चला गया, ठीक है, तो क्या बचेगा z स्क्वायर। बस यही तुम्हारे फैक्टर हो गए, इसके ये फैक्टर हो गए। ओके बेटा, देखो तो बेटा इन तीनों को देखो, am स्क्वायर प्लस bm स्क्वायर, bn स्क्वायर प्लस an स्क्वायर। तो जब 4 नंबर होते हैं हमारे पास, तो हम उसमें ना पेयर करके देखते हैं पहले कि पेयर वाइज कुछ कॉमन आता है या नहीं आता। हम ऑलरेडी कर चुके हैं ऐसे पीछे, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले इस पेयर में देखा और फिर इस पेयर में देखा। अगर बाई चांस नहीं कुछ कॉमन मिला तो फिर वापस हम एक्सचेंज कर सकते हैं पेयर को। तो देखना एम स्क्वायर इधर भी है, एम स्क्वायर इधर भी है, इसका मतलब ना एम स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं हम। और कॉमन लेने के बाद इसके पास क्या बचेगा, ए प्लस बी। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी नया क्वेश्चन नहीं है, हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। और सेकंड पेयर में क्या कॉमन है, देखो एन स्क्वायर कॉमन दिख रहा है साफ साफ, एन स्क्वायर इधर भी है, एन स्क्वायर इधर भी है, तो इसके पास क्या बचेगा बी प्लस ए। ठीक है, बी प्लस ए। अब बी प्लस ए और ए प्लस बी जो है ना सेम होते हैं, प्लस में हम आगे पीछे लिख सकते हैं लेकिन माइनस में नहीं लिख सकते। और हमने एक और बात करी थी डिस्कस कि जब पेयर में कॉमन लेते हैं ना, तो आफ्टर कॉमन लेने के बाद जो नंबर बचते हैं ना आफ्टर कॉमन,
वो सेम बचने चाहिए दोनों टर्म में। इधर कॉमन लेके बचा a प्लस बी, इधर भी कॉमन लेके बचा a प्लस बी, सेम बचे हैं तो ठीक है इसका मतलब। फिर हम इस a प्लस बी को कॉमन लेंगे, जो कॉमन में बचा था ना जो सेम टर्म, उसको वापस कॉमन लेते हैं, क्योंकि यहाँ दो टर्म है, वन टर्म टू टर्म, a प्लस बी दोनों में, इसको कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा m स्क्वायर और यहाँ पे बचा n स्क्वायर। तो ये बिल्कुल हम पहले ही कर चुके हैं पिछली एक्सरसाइज में, इसमें कुछ भी नया नहीं था। तो एल एम प्लस एल में एल कॉमन है तो क्या बचेगा m प्लस वन, प्लस इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो बेटा 1 लेते हैं कॉमन, तो ये भी क्या बचेगा m प्लस वन। देखो ये सेम बन गए m प्लस वन m प्लस वन, तो m प्लस वन को फिर से कॉमन ले लो और क्या बचेगा इसके पास l प्लस वन। ये सीधे सीधे आंसर आ गए इसके, ठीक है। चलो अब इसको देख लेते हैं बेटा, y इंटू वाई प्लस जेड, 9 इंटू वाई प्लस जेड, टू टर्म्स हैं, वन टर्म टू टर्म, ठीक है। ये एक ही टर्म कहलाएगा क्योंकि ये पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हमें ये कॉमन दिख रहा है बेटा, y प्लस जेड इधर भी है, y प्लस जेड इधर भी है, तो बस y प्लस जेड को कॉमन निकाल लो और y प्लस जेड को कॉमन निकालोगे तो इधर बचेगा y और इधर बचेगा 9, बस यही तुम्हारे आंसर हो जाएंगे बेटा। चार चार पेयर दिख रहे हैं, मतलब चार चार टर्म दिख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, टू टू कॉमन लेके ही देखेंगे, पहले दो में कॉमन फिर आखिरी के दो में कॉमन, फिर देखते हैं। तो देखो बेटा पहले दो में कॉमन क्या है, फर्स्ट टू में कॉमन है, एक तो y कॉमन है और एक 5 कॉमन है। देखो 5 कॉमन है और y कॉमन है, क्योंकि 5 भी इधर भी है इधर भी है, y दोनों की टेबल में आता है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक y बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, 4 बचेगा और कुछ नहीं बचेगा क्योंकि y तो बाहर चला गया। अब देखो बेटा सेकंड पेयर में क्या कॉमन है। देखो एक बात तुम्हें बताई गई थी कि जब भी पहले टर्म पे नेगेटिव साइन हो तो तुम्हें माइनस कॉमन लेना ही लेना है। ये सुन लो बात, यही समझने की होती है। जब पहले टर्म पे ये दो टर्म है, यहाँ माइनस या प्लस है तो पहले माइनस लिखो, ठीक है। अब कॉमन ढूंढो, 8 और 2 में क्या कॉमन है बेटा, 2 कॉमन है, ठीक है। z और z में z कॉमन है, ओके बेटा। और माइनस जब कॉमन लिया जाता है तो ब्रैकेट में जो भी बचेगा ना वो अपोजिट साइन के बचेंगे। जैसे ये वाला टर्म तो प्लस में लिखा जाएगा और ये वाला टर्म माइनस में लिखा जाएगा। तो बेटा कितना बचेगा, 4 जा, z तो बाहर है, 2 4 जा 8, और ये प्लस में लिखा जा रहा है बिकॉज माइनस कॉमन में बाहर चला गया और प्लस वाला माइनस में लिखा जा रहा है। तो अब इसको कैसे लिखेंगे बेटा, क्या कॉमन है, 2 तो बाहर चला गया, ठीक है सर, z भी चला गया, तो अब इसके पास क्या बचा हुआ है, अकेला y। और ये भी हम देखो, अब जो अगला स्टेप है ना 5y, अब यहाँ जो बचा और यहाँ जो बचा वो सेम बचना चाहिए, लेकिन ये तो सेम नहीं है क्योंकि माइनस में डिफरेंस होता है, y माइनस 4 एंड 4 माइनस y इज़ डिफरेंट। ये प्लस में तो हम कह सकते हैं कि y प्लस 4 या 4 प्लस y एक ही बात है। तो उसके लिए भी हम डिस्कस कर चुके हैं इन अर्लियर क्लासेस कि जब ऐसी सिचुएशन आ जाए ना कि ये देखो 4 माइनस y माइनस 4, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, माइनस बाहर ले लेते हैं, माइनस बाहर ले लेते हैं कॉमन, एज ए कॉमन। तो इसमें से अगेन माइनस कॉमन लिया जाएगा, तो बेटा यहाँ माइनस बाहर एक और आएगा और ऑलरेडी माइनस का था तो ये प्लस का बन जाएगा, ये प्लस का बन जाएगा। देखो माइनस पहले से ही था इधर और एक और माइनस आया तो माइनस इंटू माइनस प्लस। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y माइनस 4। अब देखो ये सेम आ गया, y माइनस 4 y माइनस 4, इस y माइनस 4 को कॉमन ले लो बेटा, ठीक है। और जो बचेगा 5y प्लस 2z, 5y प्लस 2z, तो ये तुम्हारे फैक्टर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। तो बड़े प्यार से समझेंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, पहले 2 टर्म्स में कॉमन ढूंढो, साफ साफ दिख रहा है 2 कॉमन है और a कॉमन है। देखो a इधर है, इधर है, 2 की 5 जा 2 2 जा, तो 2 5 जा a बाहर b प्लस 2 2 जा a बाहर, बस इन दोनों में 5 में और 2 में नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं है बेटा, और b है इधर, इधर b कुछ भी कॉमन नहीं है, तो फिर भी हमें कॉमन 1 लेना पड़ता है। 1 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। तो यहाँ पे क्या बचेगा 5b प्लस 2, ये सेम बने क्या कॉमन लेने के बाद, सेम है, सेम है तो बस वापस कॉमन ले लो जो सेम बना है, और बचेगा क्या 2a प्लस 1, तो ये इसके फैक्टर हो गए। बात समझ में आ रही होगी। लास्ट देखो इसका, इन दोनों में देखो क्या कॉमन है बेटा, 6 4 में क्या कॉमन होता है बेटा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, x इधर नहीं है y, तो y ले लो बेटा क्योंकि दोनों में y है, तो 2 3 जा 6, y तो बाहर है, x बचा हुआ है, और 2 2 जा 4 और y तो बाहर है, तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब इन दोनों में, अब देखो पहले पे प्लस है तो प्लस ही लिखेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन है 6 और 9x में 3 कॉमन,
3 कॉमन ले लो बेटा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और x भी आएगा। देखो वही समस्या 3x माइनस 2 वो 2 माइनस 3x। तो अब तो तुम जान ही गए होगे कि इस समस्या को दूर कैसे किया जाए, हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो बेटा उसके लिए क्या करना है, तुम्हें माइनस लेना है कॉमन। माइनस बाहर लोगे इनमें से तो यहाँ माइनस आएगा बाहर, वो प्लस के साथ मल्टीप्लाई होकर इसको माइनस बना देगा। प्लस माइनस अंदर से आया इंटू प्लस माइनस, ऊपर वाले में जब माइनस आया था ना तो माइनस इंटू माइनस प्लस हुआ था, लेकिन अब माइनस बाहर आया तो माइनस इंटू प्लस माइनस, और इनको हम सीधा कर देंगे, मतलब 3x माइनस 2 बना देंगे। बस अब क्या था, 3x माइनस 2 दोनों में सेम दिखा तो इसको वापस कॉमन ले लो, 3x माइनस 2 और हमारे पास क्या बचेगा ब्रैकेट में 2/-3 इधर बच जाएगा। यही तुम्हारे फैक्टर हो जाएंगे इस पार्ट के, ठीक है। तो देखो बेटा थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट फैक्टराइज करना है, a पे पावर 4 माइनस b पे पावर 4। अब a पे पावर 4 माइनस b पे पावर 4 तो हमने कोई आइडेंटिटी नहीं पढ़ी, हम तो आइडेंटिटी पढ़ना, हम तो जानते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो हम जानते हैं कि वो होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, लेकिन a पे पावर 4 तो नहीं जानते। तो हम क्या करते हैं बेटा, इसी आइडेंटिटी को ना हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। हम a को a स्क्वायर बना दें, हम ऐसा पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं, तो हम इसको ना ऐसे लिख सकते हैं इसी नंबर को कि a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि 4 पावर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब क्या बन गया, ये अब बन गया आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब a कहाँ है सर इसमें, a तो हमें दिख नहीं रहा, क्योंकि a यही तो a है, a स्क्वायर ही तो अब a की तरह काम कर रहा है और b स्क्वायर b की तरह काम कर रहा है। तो ये होती है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। समझ रहे हो बात को, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब ये ब्रैकेट के अंदर a इधर ब्रैकेट के अंदर b, तो a प्लस बी, एक बार इनको ऐड करना है, एक बार इनको सब्ट्रैक्ट करना है, फिर यहाँ पे वापस आइडेंटिटी बन रही है। देखो ये तो एज इट इज आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका कुछ नहीं होगा, प्लस में कोई आइडेंटिटी नहीं होती कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, तो क्या हो जाएगा, यही इसके आंसर हो जाएंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखो वापस ऐसा ही क्वेश्चन है, p पे पावर 4, ठीक है। अब ये ना, ये क्या है, ये 81 का क्या करें, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, ये देखो कि ये किस पे पावर 4 है, किस पे पावर 4 मतलब 81 के फैक्टर कर लो। फैक्टर करोगे बेटा प्राइम फैक्टर, तो ये 3 से डिवाइड होगा 27 टाइम, ठीक है। 3 से डिवाइड होगा 9 टाइम, 3 से डिवाइड होगा 3 टाइम और 3 से डिवाइड होगा 1 टाइम, मतलब 81 जो होता है ना वो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 3 पे पावर 4, ठीक है। तो अब ये जो क्वेश्चन है ऊपर वाले क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं है, बस इतना फ़र्क है कि वहाँ p, यहाँ p है, वहाँ a स्क्वायर है, यहाँ b स्क्वायर है, यहाँ 3 है। तो बेटा इसको पहले तो ऐसे करके लिखो, p स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर का स्क्वायर, हमने इसको स्क्वायर फॉर्म में बदला। अब क्या हो गया, a स्क्वायर, a क्या है जो ब्रैकेट के अंदर, b स्क्वायर जो इधर, b क्या है जो ब्रैकेट के अंदर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b। तो यानी कि ब्रैकेट वाले नंबरों को एक बार तो प्लस कर लो, और a प्लस बी, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, यानी कि ये तो हो गया a प्लस बी, ठीक है। इसको हम 9 लिख सकते हैं इधर, यहाँ पे एक और स्टेप में p स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, a प्लस बी, इनको एक बार तो प्लस कर दिया और एक बार माइनस कर दिया, a माइनस बी, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, अभी इसको वापस ऐसे लिखा जा सकता है p स्क्वायर प्लस 9, और ये क्या है, यहाँ पे हमने दोबारा बनाई थी ना माइनस वाले की आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखा था, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे भी ना ये 9 जो है ना ये 3 का स्क्वायर है। तो फाइनली हम क्या लिखेंगे, ये फाइनली कि p स्क्वायर प्लस 9 के प्लस वालों में तो कुछ नहीं करते, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब के a कितना है p और b कितना है 3, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये करके ऐसे हमने इसको कर लिया। अब फाइनल एक और क्वेश्चन है, x पे पावर 4, तो ये भी वही कहानी है। पहले हम इसको क्या लिखें, x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब इसका देखते हैं हम पहले इन, ठीक है। x पे पावर, अरे लो वापस बताएं, ठीक है। x पे पावर 4 माइनस वाई प्लस जेड पे पावर 4, तो सिंपल वैसे ही है, इसको क्या लिखा, x स्क्वायर का स्क्वायर
माइनस वाई प्लस जेड स्क्वायर का भी स्क्वायर, ठीक है। स्प्लिट कर लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बेटा, ए प्लस बी, ए इधर कर रहा हूँ, ए प्लस बी, ए कौन है ये प्लस बी, बी कौन है वो वाला ब्रैकेट का, ए प्लस बी, ठीक है। और फिर ए माइनस बी, ये पूरे ब्रैकेट में बंद, फिर ए माइनस बी, ए कौन है ये ए माइनस बी, बी कौन है ये वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख दिया, जैसे ऊपर लिखते हुए आ रहे थे अभी तक। अब यहाँ पे ना वापस आइडेंटिटी बनती है, प्लस वाली तो नहीं बनती, माइनस वाली, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो ये तो एज इट इज ही लिखा जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। और मगर इसमें तुम क्या कर सकते हो, इसमें वापस आइडेंटिटी लगा सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी, एक बार तो इनको प्लस कर दो, और ए माइनस बी एक बार इससे इसको माइनस कर दो, और माइनस करेंगे तो बेटा दोनों ही माइनस होंगे, दोनों ही माइनस होंगे। वैसे इसको भी आगे और थोड़ा सा ओपन कर सकते हैं, इसको लिख लो एक्स स्क्वायर, इसको लिख लो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x वाई जेड, पर नो नीड टू सॉल्व फर्दर, हम इतना कर देंगे, दैट इज ऑल्सो सफिशियंट। तो ये तुम्हारे आंसर हो जाएंगे। तो देखो बेटा फोर्थ में, अब फोर्थ में और जो थर्ड अभी हमने किया है रिसेंटली, उसमें सिर्फ पता है क्या फ़र्क है, कि उसमें यहाँ पे माइनस प्लस था, यहाँ माइनस है, बाकी कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। देखते ही समझ में आ रहा है, ए पे पावर 4 माइनस बी पे पावर 4, ए पे पावर 4 और माइनस बी पे पावर 4 को बेटा पहला काम होता है कि हम उसको स्क्वायर के फॉर्म में बदलें, स्क्वायर का स्क्वायर बना के, ठीक है। हम कर चुके हैं रिसेंटली, वापस फिर बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ स्क्वायर और फिर से एक दूसरा ब्रैकेट लगा के उसका स्क्वायर। फिर अगला काम क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी का यूज करते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए ये जो ब्रैकेट के अंदर जो भी लिख रहे हैं वो ए बी हैं, तो ब्रैकेट के अंदर कौन से ब्रैकेट के अंदर, यहाँ तो दो ब्रैकेट है सर, बाहर वाले ब्रैकेट के अंदर ये पूरा ए है, ठीक है, एक बी है ये पूरा। तो क्या होगा बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी, बी ये पूरा है, ठीक है। और ये तो सॉल्व करना ही नहीं है आगे, और फिर ए ये सब ब्रैकेट में बंद, फिर ए माइनस बी, ए माइनस बी, अच्छा बी क्या है सर, एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। लेकिन सर इसमें वापस आइडेंटिटी लगानी है हमको, क्योंकि यहाँ पे ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। अच्छा तो लगा दो, इसका क्या करना है, अब इसका कुछ नहीं करना है, ये जैसे कि है वैसे ही लिख देना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा सर ए क्या है इसमें, ए एक्स है, बी क्या है, बी ये एक्स माइनस जेड। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। बस यही ध्यान देना है, जब तुम माइनस करते हो ना ए माइनस बी, तो जब तुम इसको इससे इसको माइनस करोगे ना बेटा, तो माइनस करने पे होता क्या है कि ये वाला तो माइनस होगा, लेकिन वो वाला है ना उस पर प्लस साइन लगेगा। देखो क्योंकि माइनस हम पूरे को कर रहे हैं, तो ये माइनस हो गया और ये वाला प्लस, क्योंकि माइनस वाले का माइनस करना, माइनस वाले को सब्ट्रैक्ट करना मतलब प्लस करना होता है। यहाँ पे गड़बड़ होती है बस, बाकी कुछ गड़बड़ नहीं होती। सर इसमें क्यों नहीं किया ऐसा, क्योंकि हम इनको ऐड कर रहे थे, दिस प्लस दिस। तो जब प्लस करते हैं ना तो साइन बदलते नहीं है, लेकिन जब माइनस करते हैं दिस, ये रहा माइनस दिस, तो जब इसको माइनस कर रहे हैं तो माइनस करने पे प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस, साइन चेंज हो जाता है। बस यही नया था और यहीं पे हमें सारा ध्यान फोकस करना है कि हम यहाँ गड़बड़ ना कर जाएं। फिर उसके बाद क्या होगा सर, कुछ नहीं होगा बेटा, x और x 2x हो जाएगा, लाइक टर्म्स को ऐड कर दिया, z का z रहेगा, ये कट जाएगा बेटा, x और माइनस x 0 और ये बचेगा z। तो ये इनको ऐसे लिख लो, अच्छा सा नहीं लग रहा, नहीं तो सही है ऐसे ही लिख के छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तुम्हारा आंसर हो गया। और ये तो सबसे दुनिया का आसान सवाल है बेटा, ए पे पावर स्क्वायर, ए स्क्वायर का स्क्वायर, ये बेटा बी स्क्वायर का स्क्वायर है ना, ये ए स्क्वायर का स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर का स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बीच में 2a भी लिखा हुआ है, 2a क्या है ये, b क्या है ये, तो मतलब ये क्या लिखा हुआ है,
ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखा हुआ है, या मतलब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इन विच ए तो ए स्क्वायर है, बी बी स्क्वायर है, तो ये किस चीज़ की आइडेंटिटी हो जाएगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। लेकिन ए अब ए नहीं है, ए जो है वो ए स्क्वायर है, और बी बी नहीं है, बी जो है वो बी स्क्वायर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो पहली बात इसमें नया है कुछ। अब नया कैसे पता चलेगा कि हम ये कैसे नया है, इसमें क्या नया है, हमें तो कुछ नया दिख नहीं रहा। सर ऐसे क्वेश्चन तो हमने किए हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन बेटा ये वो नहीं है। ए स्क्वायर तो ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा बता दूं, ए स्क्वायर, पर ये किसका स्क्वायर है, √8 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, सॉरी 8 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, वो होता है √8 का, मगर उससे भी कुछ नहीं फ़ायदा होने वाला। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे ज़रूर थे पिछले जो हम ऐसे करते थे, वो या तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होते थे या ए माइनस बी का होल स्क्वायर होते थे। जैसे मैं लिख दूँ, ऐसे लिख दूँ मैं, ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, तो हम इसको ऐसे लिख रहे थे पीछे कि ए स्क्वायर, सर इसको ए स्क्वायर लिख दो, इसको 1 स्क्वायर लिख दो, और इसको लिख दो 2 इंटू ए इंटू 1, तो ये आइडेंटिटी बन गई ए प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो वहाँ पे ऐसा हो रहा था कि हम क्या कर रहे थे, ये ए स्क्वायर था, ये बी स्क्वायर था, ये 2ab था, तो हम या तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनता था या ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं बन रहा, तो यहाँ पे ऐसा नहीं बन रहा, तो फिर हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो अब बात को समझते हैं बेटा, अब मेरी बात ध्यान से समझेंगे। इसमें 3 टर्म है, देखो बेटा, पी स्क्वायर 6p 8। अब ये देखो फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन कितना है, फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन कितना है, मतलब पहला और लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 8p स्क्वायर आएगा। पहला और लास्ट का नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, टर्म मतलब ये पूरा और ये पूरा, तो 8p स्क्वायर आएगा, वो भी प्लस का। तो हमें बेटा बस करना ये होता है कि फर्स्ट और लास्ट को तो हमें एज इट इज़ लिख देना है, फर्स्ट और लास्ट को तो हमें एज इट इज़ लिख देना है। और जो मिडिल वाला नंबर है ना, जैसे मिडिल में क्या है 6p, अब इस 6p के ना हमें 2 टुकड़े करने हैं, 6p डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट्स सच दैट, जैसे कैसे कर सकते हैं सर, हम ऐसे लिख सकते हैं p प्लस 5p, सर p और प्लस 5p, हम बोले बिल्कुल बेटा। 2p प्लस सर 4p भी लिख सकते हैं, हम बोले बेटा लिख सकते हो बिल्कुल। या 3p प्लस 3p भी लिख सकते हैं, हम बोले बेटा बिल्कुल लिख सकते हो। लेकिन हमें ना वो चीज़ लिखनी है जिनका मल्टीप्लाई ये आ रहा हो, फर्स्ट और लास्ट के मल्टीप्लाई के इक्वल। बात समझ रहे हो बेटा क्या कहना चाह रहा हूँ, हमें इस बीच वाले नंबर को, बीच वाले टर्म को जिसमें 1 पावर है, ये भी ध्यान रखना है, जिसमें 1 पावर है उसको हमें इस तरीके से 2 नंबर में स्प्लिट करना है, 2 नंबर में इस तरीके से स्प्लिट करना है कि अगर हम उनका प्रोडक्ट करके देखें ना, जैसे 2p प्लस 4p, ठीक है सर 6p तो ये भी हैं, 6p तो ये भी हैं, लेकिन इनकी मल्टीप्लाई फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई के इक्वल नहीं बन रही थी। किसकी बन रही है बेटा, इस वाले की, समझ रहे हो बात को। 8p स्क्वायर, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 8p स्क्वायर बनेगी। तो हम इसको ना हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, सिर्फ हम बीच के नंबर को स्प्लिट करते हैं, फर्स्ट लास्ट को हम ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन बीच के को जो स्प्लिट करते हैं ना, स्प्लिट मतलब 2 नंबर में तोड़ के लिखना, वो फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई के हिसाब से तोड़ के लिखते हैं। और बस इतना करने से बाद क्वेश्चन हो जाता है लगभग ख़त्म। फिर हम क्या करते हैं, ये 4 नंबर हैं, पहले 2 में और लास्ट के 2 में कॉमन लेते हैं, ये हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अब फिर देखते हैं कैसे। अब देखो इसमें क्या कॉमन है, p कॉमन है बेटा, इधर क्या बचेगा p, इधर क्या बचेगा 2। इसमें क्या कॉमन है, पहले तो प्लस लगाओ क्योंकि यहाँ प्लस है, माइनस होता तो माइनस लगाते। 4 कॉमन है, p प्लस 2। ओके सर, अब तो हम जानते हैं ये वापस कॉमन आ जाएगा p प्लस 2, क्योंकि ये तो दोनों में वापस है। हम बोले हाँ बेटा, और यहाँ p बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, बस सर हो गया काम। यही होता है बेटा फैक्टराइजेशन, ठीक है समझ, ठीक है। तो अब देखो सेकंड में, तो ये तो तुम्हें पहले ही पता चल जाना चाहिए कि ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर तो नहीं है, पहले तो ये चेक कर लो। पर तुम्हें ये देखने पता चलेगा कि 21 तो किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाली फॉर्म तो नहीं है। इसका मतलब ना इसके बीच वाले का हमें कुछ करना पड़ेगा, यानी कि हमें फर्स्ट वाला और लास्ट वाला तो एज इट इज़ लिखने होंगे, हमें ना बीच वाले में कुछ करना है। अब बीच वाला नंबर क्या है ना हमारा, माइनस का 10q है, हमें इसको 2 पार्ट में स्प्लिट करना है। लेकिन कंडीशन क्या है कि दोनों फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई कितनी आ रही है बेटा, 21q स्क्वायर, वो भी प्लस की, कि इसके ना मल्टीप्लाई करेंगे ना अगर उन दोनों की,
तो 20। हाँ, तो हम कैसे करते हैं, हम ऐसे सोच सकते हैं शुरू में कि अच्छा -q और -9q दोनों मिलके -10q बनते हैं। ठीक है, बनते हैं, लेकिन इनकी मल्टीप्लाई 21 नहीं बनती। -2q -8q ये भी माइनस के 10q बनते हैं, लेकिन इनकी मल्टीप्लाई भी 21q² नहीं बनेगी। माइनस के 3q और माइनस के 7q, ये पार्ट जो है ना समझने वाला बता रहा हूँ, ये तुम कर सकते हो रफ में, लेकिन फेयरली तो हमें बस वही करना है छोटा सा कि हाँ अरे -3 -7q मिलके माइनस के 10q हो जाएंगे, और इनका मल्टीप्लिकेशन प्लस का 21, देखो माइनस और माइनस का प्रोडक्ट प्लस होता है, तो मिल गया फैक्टर। अब ये सर इतना हमें हर बार लिखना नहीं बेटा, तुम्हें थोड़ा सा आइडिया तुम थोड़ा सा लगाओगे ना ध्यान, तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। अच्छा मतलब सम होके 10 बने, मल्टीप्लाई होके 21 बने, तो 7 और 3 समझ में आ जाएंगे, इतना भी कुछ नहीं है। फिर पहले पेयर में देखो q कॉमन है, तो बेटा इसके पास q -3 बचेगा। अब देखो -7 कॉमन है, और माइनस कॉमन लेने पे प्लस वाला माइनस में और माइनस वाला प्लस में, समझ रहे हो बात को? ये तो हम समझ ही चुके हैं कि माइनस जब बाहर आता है तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लगेगा, यहाँ माइनस था तो इस पर प्लस लग गया, ये भी सेम बन गए। इसको सेम वाले को वापस कॉमन लिया, और जो सेम नहीं है उनको हमने ये लिख दिया, तो ये हो गए तुम्हारे फैक्टर्स। ओके बेटा, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, p² + 6p - 16। तो बेटा हम अभी ना प्रैक्टिस के लिए ऐसे कर सकते हो कि फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई बनेगी बेटा माइनस का 16p², है ना। जब p² को -16 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही बनेगा, और मिडिल वाले का हमें ना स्प्लिट करना है इनटू द 2 टर्म्स सच दैट देयर सम बिकम्स 6 एंड प्रोडक्ट बिकम्स -16। तो बेटा अब कुछ बच्चों के मन में आएगा सर p + 5p कर दें, नहीं बेटा ये तो चलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब हम दोनों नंबर अगर हमने प्लस के लेंगे ना, तो बेटा उनकी मल्टीप्लाई माइनस में तो आएगी नहीं। बात समझ रहे हो ना? अगर हमने दोनों नंबर प्लस के लिए तो उनकी मल्टीप्लाई तो माइनस में आएगी नहीं। मल्टीप्लाई माइनस में कब आएगी? जब हमारा एक नंबर प्लस में होगा, एक नंबर माइनस में होगा। तो बेटा देखो हमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना, 8p और माइनस का 2p, 8p माइनस का 2p। सर डायरेक्ट आपको तो पता चलेगा, हमको नहीं। अरे थोड़े से लगाओगे लॉजिक तो समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिस करो तभी तो कह रहे हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन निकालो, बनाओ, प्रैक्टिस करो, मिल जाएंगे बहुत सारे क्वेश्चन। तो 8p - 2p, 8p - 2p सर 6p होता है, और 8p और 2p का माइनस के का मल्टीप्लाई माइनस का 16p² होता है। यानी कि हमारा मिडिल टर्म का स्प्लिट हमको मिल गया कि मिडिल टर्म को ना हमें इस प्रकार लिखना चाहिए, इस तरह से 8p - 2p, और बाकियों को ऐसे लिख दो। फर्स्ट 2 और लास्ट 2 में कॉमन ले लेते हैं, p कॉमन लिया, p + 8, माइनस कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया, तो ये भी p + 8 बनेगा, प्लस यहाँ भी प्लस। माइनस जब कॉमन आता है सेकंड पेयर में से, और हमने बताया था सेकंड पेयर का अगर फर्स्ट नंबर नेगेटिव है तो हमें माइनस कॉमन लेना ही होता है। और फिर p + 8 कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बचेगा बेटा? p - 2 बचेगा। तो यही तुम्हारे फैक्टर्स हैं, यही तुम्हारे आंसर है। ठीक है, तो बेटा यहाँ तक का करो, और जो समझ में ना आए उसको, ठीक है, ये पिछली वीडियो देखो, जिसको डायरेक्ट वीडियो ये वाली देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो शुरू से जितने भी हमने चैप्टर कराएं, ठीक है, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें बेटा। ओके।